सर ये बताइए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा का यही काम है और ईडी सीबीआई का काम है एमएलए खरीद फरोख्त करना, उसके अलावा ईडी का कोई काम नहीं। नहीं देखिए, अगर ईडी ने उनके ऊपर केस दायर किया तो इतना क्यों डरे? हाँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूं हाँ, कि आपने जो कमीशन था 2% से 12% क्यों किया? जी, आपने 144 करोड़ रुपए जो शराब के ठेकेदार के क्यों माफ़ किए? हाँ, आपने जो शराब के जो ठेकेदार की जो सिक्योरिटी फॉरफिट हो गई थी 30 करोड़, उसको वापस क्यों किया? हाँ, आपने जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हो चुकी थी, उन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका क्यों दिया? अच्छा, आपने कार्टेलाइजेशन क्यों आपने करवाया? हाँ, तो ये सवालों के जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को देने चाहिए। हाँ, ईडी को गलत बताना ये सवाल नहीं है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आपने 2 से 12% कमीशन क्यों किया? दिल्ली सरकार को जो 2,800 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है? और ये जो 100 करोड़ का सवाल उठा है, विजय नैयर जो स्वयं कह रहे हैं कि मैंने समीर महेंद्रू से बात कराई और समीर महेंद्रू कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये विजय नैयर मेरा बंदा है। तो बंदा है ही वो, क्योंकि जिस आपके मंत्री के सरकारी निवास पर रह रहा है, आपके कम्युनिकेशन का इंचार्ज है, गोवा का इलेक्शन देख रहा है, 100 करोड़ रुपए लेकर गोवा लेकर गया, ये सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने चाहिए। ये जवाब अब दिल्ली की जनता सुनना नहीं चाहती कि ईडी गलत है, इनकम टैक्स गलत है, सीबीआई गलत है। आप ये जवाब दो कि ये इतना बड़ा घोटाला क्यों किया और इतने रुपए आपने जो दिल्ली की जनता के लोगों के लूट लिए, उसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हिसाब किताब दिल्ली की जनता करेगी। और जिस तरह से दिल्ली की जनता ने सारे शराब के ठेके बंद कराए हैं, वो दिन दूर नहीं जब आपकी भी दुकान दिल्ली की जनता बंद कराएगी। दिल्ली की जनता के बारे में तो ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता मुझे समझती है और सबसे ज्यादा दिल्ली की जनता को किस पर भरोसा है? अरविंद केजरीवाल पर। और कहीं ना कहीं सर ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि भाजपा जब से जिस तरीके से उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनका काम अच्छा है, शिक्षा मॉडल को विदेश के तर्ज पर ले जाएंगे, क्या कहेंगे? आपको पता है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल, आपको मालूम है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर लगातार बच्चे कम हो रहे हैं। अगर इतनी अच्छा शिक्षा मॉडल तो क्यों नहीं बढ़ रहे? दिल्ली के अंदर जो प्रिंसिपल के जो पद हैं, वो 60% स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है। 40% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल नहीं है। तो ये शिक्षा का मॉडल सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन आधारित है, जो पैसे खर्च कर कर ये लोग अपने न्यूज़पेपर में, टीवी में और रेडियो में निकालते हैं। ये शिक्षा का मॉडल है। दिल्ली के बच्चों की परफॉर्मेंस लगातार गिर रही है और इसके जिम्मेवार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल है। ये पैकेजिंग का मामला अब ख़त्म होने वाला है। अब कब तक ये पैकेजिंग करेंगे? कब तक ये झूठा प्रचार करेंगे? दिल्ली की जनता ने इनको 52% से 40% पे ला दिया है। आने वाले दिनों में ये लोग कहीं पर भी नहीं रहेंगे। अच्छा मैम, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वोट प्रतिशत घट रहे हैं तो दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं वाकिफ हो रही है अरविंद केजरीवाल से, लेकिन एक तरफ अरविंद केजरीवाल यही दावा करते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे भारत में सबसे ज्यादा दिल्ली काम करती है, दिल्ली सरकार काम करती है और दिल्ली की जनता को मुझ पर अपार विश्वास है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इल्जाम लगाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली की जनता जिस तरह से गंदे पानी से जूझ रही है, दिल्ली की जनता जिस तरीके से प्रदूषण से जूझ रही है, केजरीवाल जी कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता उनको पसंद करती है? दिल्ली की जनता ने ठेके भी देखे हैं शराब के। दिल्ली की जनता आधी सड़कों पर उतरी हुई है। शिक्षकों को देख लीजिए, आप स्टूडेंट्स को देख लीजिए जो सचिवालय के बाहर बैठे हैं। तो दिल्ली के केजरीवाल जी कैसे कह सकते हैं इस बात को कि दिल्ली की जनता उनको पसंद करती है? दिल्ली की जनता उनको उखाड़ फेंकेगी। दिल्ली की जनता अब समझ गई है उनकी चाल को, उनके घोटालों को। जो दिन प्रतिदिन उनके आधे मंत्री जेल में, आधे बेल पे है और घोटालों में बंद है। और कैसे कह रहे हैं कि वो दिल्ली की जनता उनको पसंद करती है? दिल्ली की जनता उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। आने समय आएगा, दिल्ली की जनता उनको जवाब देगी। ठीक है सर, ये बताइए, जिस तरीके से 10,000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया है सीबीआई ने, अब अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था, आपने भी देखा होगा, फर्जी हैं, केसेस फर्जी हैं, मेयर चुनाव पर भी भाजपा तय करे, भाजपा लड़ाई कराती है। इसके साथ ही ये भी बताइए सर, ये जो चार्जशीट दाखिल हुई है, क्या लगता है विजय नायर के साथ साथ और कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं उनके जिन्हें वो बचाने की कोशिश करते हैं? और ये भी इस बात सामने आ रही है अरविंद केजरीवाल की मिली भगत है इसमें। देखिए, इनके सारे के सारे लोगों को जेल में जाना है। अभी स्टार्ट हुआ है, सिलसिला भी स्टार्ट हुआ है सत्येंद्र जैन से। लेकिन चाहे तो विजय हो, चाहे समीर महेंद्र हो, दोनों के दोनों इसमें लिप्त हैं। और आप देखिए कि राशन कार्ड दिल्ली के लोगों के बन नहीं रहे। राशन कार्ड बिल्कुल बंद हो गए। आप देखिए गंदा पानी, आप देखिए जमुना साफ नहीं हुई है। इसने जितने भी बात की है, केवल एडवर्टाइजमेंट,
आप समझिए 75,000 करोड़ का जिसके पास फंड हो और वो एडवर्टाइजमेंट के अलावा कुछ काम नहीं करता है, उसका काम एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट। उसके मोहल्ला क्लिनिक में आप देखिए गाय भैंस होती है, उसके आप जो शिक्षा का मॉडल है ना, वहाँ टीचर है ना साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं ना, और इतना बुरा हाल है बच्चों का, केवल पुताई रंगाई के अलावा उसने कुछ काम नहीं किया है। और बात करता है कि हमें फिनलैंड, आप एक तरफ कहता है कि हमारा शिक्षा का मॉडल विश्व में सबसे बड़ा है और उसको देखने आ रहे हैं, और कहाँ कह रहे हैं हमारे जो टीचर्स हैं उनको फिनलैंड जाना चाहिए। अब फिनलैंड भेजें या उनको कहाँ भेजें, इनको खुद नहीं पता कि क्या करना है इनको, केवल एडवर्टाइजमेंट के अलावा कुछ नहीं करते। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके एक एक मंत्री को नहीं, इनके जितने भी दलाल हैं जो बैठे हैं शराब घोटाले में जो नाम उजागर हुए, सफाई में, और जो भी सीवर है, आप देखिए सीवर कभी साफ नहीं हुआ इनसे, जब भी बरसात आती है तो पानी लॉकिंग हो जाता है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं, केंद्र सरकार की कैसे जिम्मेदारी है? एक तरफ कहते हैं कि केंद्र सरकार के पास केवल सुरक्षा है, केवल पुलिस है और केवल जो है 2-3 डिपार्टमेंट है, और कहाँ कहते हैं कि शिक्षा हमारे पास है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास सर्विसेज भी होनी चाहिए। लेकिन इनको ये मालूम ही नहीं है कि सिस्टम क्या है, क्योंकि ये सिस्टम से और किसी विचारहीन पार्टी है, इसके व्यक्तियों को कोई। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल नियमों का उल्लंघन करते। सर ये भी बताइए, अभी हाल में ही हमने देखा था किस तरीके से विधोड़ी जी ने ये एलजी से कहीं ना कहीं गुहार लगाई थी कि दिल्ली में विधानसभा के ये सत्र नहीं बुलाते हैं, ये बैठकें नहीं बुलाते हैं, क्या कारण? ये सत्र इसलिए नहीं बुलाना चाहते क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुलेगी, इनके एक एक मंत्री को जेल जाना तय है। और हमारे रामवीर सिंह विधोड़ी जी ने इनके एक एक जो शिक्षा का मॉडल ये बोलते हैं, जो ये शराब घोटाला किया है, उस पर आप देखते होंगे कि किस तरह से इनको नस्ताबून करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनकी सरकार को, इनके मंत्रियों को, इनके लोगों को, एक एक लोगों को जेल में भेजने के लिए तैयार है। और ये जेल में जाएंगे, ये जितनी एडवर्टाइजमेंट कर लें, जितना ढकोसला कर लें, लेकिन इनको पर्दाफाश करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात का बधाई दूंगा कि आज कितना बड़ा प्रदर्शन किया गया और उनको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। ये विरोध प्रदर्शन सर कब तक होगा, क्या लगता है? नहीं, ये विरोध प्रदर्शन तो हमेशा रहेगा जब तक कि इनका एक एक भ्रष्टाचारी मंत्री जेल नहीं पहुंच जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर लड़ाई लड़ेगा और दिल्ली की जनता को जो भी सुविधाएं हैं वो दिलवा के रहेगा। और इसके एक एक व्यक्ति को जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल चैन से नहीं बैठने वाला। आने वाले विधानसभा चुनाव में इससे झटका लगेगा, क्या लगता है? बिल्कुल झटका लगेगा। आप देखना है इनकी जो है ना, केवल सिंगल डिजिट सीट रह जाने वाली हैं। मैं आपको आज बोल रहा हूँ मैडम, आप लिख कर रख लीजिए, आने वाले 2025 के विधानसभा में ये सिंगल डिजिट पे जाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता इनके चेहरों को जान गई है। ये केवल 1-2 नारे लगाकर लोगों को भ्रमित करके और केवल जो लोगों को फुसला लेता है, लेकिन आज दिल्ली की जनता जान गई है कि ये नौटंकीबाज हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। इनके एक एक मंत्री, एक एक जो इनके कमीशन खोर हैं, सबका पर्दाफाश हम लगातार सड़कों पे करते रहेंगे। ठीक है सर, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं गुस्सा अब भाजपा का फूट पड़ा है। दर्शकों, आप लगातार देख सकते हैं कि अभी दिल्ली के नए प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से देवा जी को पुलिस ने गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है, अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये विरोध आखिर कब तक चलेगा। चलिए और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर ये बताइए कि कब तक आप लोग ये विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सारे केसेस फर्जी हैं, 5000 केस इस कार्यकाल में हो गए, लेकिन केसेस नहीं हुए, कोई अंदर नहीं गया, मेरी सरकार कहीं ना कहीं निष्पक्ष है। केजरीवाल जी को पता है कि घोटाले कर रखे हैं, लेकिन अपने आप को बचाने में लगे हैं। और दिल्ली की जो पब्लिक है वो मूर्ख नहीं है, सब जानती है, सब पहचानती है। और उन्होंने आज महसूस भी कर रहे हैं कि हमने वोट दे के बड़ी भारी गलती कर ली है। जिनका वजूद ही नहीं है वो आज इस तरह की सत्ता लूट के बैठे हुए हैं, और हम उनको बख्शेंगे नहीं, हम इस्तीफा लेके रहेंगे। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। तो सर जब तक इस्तीफा नहीं हो जाएगा तब तक आप लोग ऐसे ही विरोध प्रदर्शन? हम लोग आए दिन इसी तरीके से जो है प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि ये अपनी गलती को स्वीकार करके इस्तीफा नहीं देते। दिल्ली को अंधेरे में धकेलने में सबसे बड़ा हाथ केजरीवाल सरकार का है। अच्छा, आपने कहा दिल्ली को अंधेरे में। सर ये बताइए, केजरीवाल तो बड़े कॉन्फिडेंस में रहते हैं, पूरी दिल्ली की जनता पसंद करती है और दिल्ली की जनता ही कहीं ना कहीं मुझे एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में जीत पता कराई।
केजरीवाल भले वो मूर्ख बना चुका है, लेकिन इस बार पब्लिक बहुत सियानी हो गई है। उनको पानी भी नहीं नसीब हो रहा, बिजली भी ढंग से नहीं मिल पा रही है। अब ये जगह जगह अपने आप को फैलाते जा रहे हैं। दिल्ली तो इनसे संभाली नहीं जा रही है, और दिल्ली संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत तैयार है। मोदी जी का अगर एक हमारे को एक जिम्मेदारी दी जाए, एक मौका दी जाए, अगर ये इस्तीफा दे तो हमारा पूर्ण बहुमत आने की पूरी पूरी स्थिति है। अच्छा सर, ये बताइए, कल आपने एक तस्वीर देखी होगी राज्यसभा से किस तरीके से संजय सिंह को खदेड़ा गया कि मिस्टर संजय सिंह आप शांत हो जाइए, मजबूर ना करें। क्या लगता है सर, आम आदमी पार्टी के नेताओं की यही चेहरा है? हमेशा ही अपना विरोध कुछ अलग तरीके से विरोध दर्ज कराते हैं। जब वहां पर कहीं ना कहीं सभापति कह रहे हैं कि बैठ जाइए, लेकिन संजय सिंह नहीं रुके, लगातार हंगामा कर रहे थे। देखो संजय सिंह जो है ना, जिस वक्त अब शुरुआत में हम देखते थे तो ये सोचते थे एक लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को ना झोंक दिया है, ऐसे लगता है डाकू के वो वहाँ डाकू बन के बैठ गए हैं। राज्यसभा में हो, हर जगह विरोध करना, कभी भी देश के प्रति वो ईमानदारी से खड़े ही नहीं होते हैं। कभी भी उनके अपनी कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उनको हमेशा गलत 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 करना। दिल्ली सरकार के अंदर भी वो अपने आप को एक अलग महसूस करके चलते हैं, राज्यसभा में किंग मेकर जैसे मैं ही हूँ, लेकिन वो भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी को गिराते गिराते वो खुद गिर जाएंगे। कभी राज्यसभा में चढ़ के मंच पे खड़े हो जाते हैं। वो आज अभी उनके पास बहुमत ही नहीं है इस हिसाब से कि अगर इस तरह के लोग आ जाएंगे ना संजय सिंह जैसे, तो दिल्ली कहाँ चली जाएगी, कहाँ कुछ नहीं पता लगेगा। इस तरह संजय जी को खुद शांत होकर बैठ के ना राज्यसभा को पूरी तरीके से चलने देना चाहिए, और मोदी जी को बिल्कुल जहाँ पर विरोध करना चाहिए, हर वक्त 24 घंटे, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल, पूरे 5 साल विरोध करते उनका विरोध होना शुरू हो जाएगा। उन्हीं के लोग उनका विरोध करना शुरू कर देंगे। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद।